नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद सेठ। मेरा नाम है सिद्धार्थ मिश्रा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफी ऑफ अडानी, हाउ गौतम अडानी बिकम द वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट पर्सन एंड व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ द गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी यहाँ तक कैसे पहुंचे। ठीक है, द सक्सेस इज नॉट कम फ्रॉम वन डे, सिंगल डे, इट टेक्स अ मैनी इफर्ट एंड दीज इफर्ट make you a success in a one day. Okay, so it take so much time. So Gautam Adani become the second largest richest person in the world. So we are decoding the case study of the Gautam Adani success story. ठीक है, हम गौतम अडानी की केस स्टडी देखते हैं कि कैसे ये यहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है, और इसके माध्यम से हम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो हाल में ही कल फोर्ब्स ने रिपोर्ट जारी की जिसमें बोला कि इलॉन मस्क तो फर्स्ट पे है ही 252.2 बिलियन यूएस डॉलर और गौतम अडानी सेकंड पे आ गए हैं और जेफ बेजोस थर्ड पे। ठीक है, तो फोर्ब्स ने रिपोर्ट जारी करके बताया कि इलॉन मस्क फर्स्ट पे हैं, गौतम अडानी सेकंड पे हैं और जेफ बेजोस थर्ड पे। अब हाउ इट इज पॉसिबल, व्हाट इज द जर्नी ऑफ द गौतम अडानी, लेट्स डिस्कस इट। ये मैंने जो पिक्चर ली है ग्लोबल ह्यूज से ली है। तो अडानी ग्रुप जो है उसमें क्या क्या आता है, देखिए उनका क्या क्या व्यापार। द अडानी ग्रुप, इनका अडानी विलमार है एक कंपनी, जैसे नहीं हर आदमी की अलग अलग कंपनी होती है। अडानी विलमार है, अडानी गैस में भी इन्वेस्ट करते हैं, अडानी पावर है, अडानी रिन्यूएबल है, सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हाल में ही रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि ये 70 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने वाले हैं रिन्यूएबल सोर्स पे। ठीक है, अडानी पोर्ट्स एंड सेज है, अडानी एयरपोर्ट है, अडानी ट्रांसमिशन है और अडानी ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल दोनों पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं गौतम अडानी। ये चीज़ 2021 के ब्लूमबर्ग के एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें अडानी ने बोला कि हम इस पे 70 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इनकी बायोग्राफी देखते हैं कि कब इनका जन्म हुआ और कैसे ये यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को एक गरीब परिवार में हुआ था और ये एक जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और गौतम अडानी इस समय चेयरमैन है एंड फाउंडर अडानी ग्रुप के, जो कि एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट इन्वॉल्व है। ठीक है, ऑफ पोर्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को हुआ। इनका जन्म जैन फैमिली में हुआ और ये क्या कहते हैं, इस समय चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप हैं, जो कि मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट इन्वॉल्व पोर्ट डेवलपमेंट की एक कंपनी है। ठीक है, और यह अपनी इनकी वाइफ की एक कंपनी है अडानी फाउंडेशन, जो इनकी वाइफ चलाती है प्रीति अडानी, उसके भी ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाल में ही रिपोर्ट जो पब्लिश की गई 16 सितंबर 2022, तो इनकी नेट वर्थ जो थी वो 155.7, कितना 155.7 यूएस डॉलर। ठीक है, यूएस डॉलर। तो इनकी नेट वर्थ इतनी की गई जिससे इसका मतलब हुआ कितना 15,550 करोड़, 15,550 करोड़। अब आप इसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करिए, यूएस डॉलर में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 5,050। ठीक है, यूएस डॉलर, और ये बिलियन में है। अब आप जानते होंगे कि एक यूएस डॉलर में 79.1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 79.80 रुपीज। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, आप जीरो इतने ज़्यादा जीरो हो जाएंगे। मतलब इनकी ये कैसे, आप जान जाइए कि कैसे इसे फाइंड किया जाता है कि इनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप ये देखिए, ये जैसे 2020, 21, 22 में ही इनकी कंपनी का जैसा होता नहीं कि इवोल्यूशन आया, चेंज आया, तो सबसे ज़्यादा कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है कि इस कंपनी की जैसे कोई चीज़ है तो उसकी शेयर लगाई जाती है। ठीक है, तो अगर उस कंपनी का शेयर बढ़ता है, उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो उस हिसाब से वो 10 ईयर बाद लगाया जाता है। ये जो निकलती है नेटवर्थ, ये 10 साल बाद की निकलती है कि इनके पास इतना होगा, तो ये हर 10 साल के मार्जिन पे लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गौतम अडानी चेयरमैन है, फाउंडर अडानी ग्रुप के और प्रेसिडेंट है अडानी फाउंडेशन के। ठीक है, और अभी हाल में ही 16 सितंबर 2022 को 155.7 यूएस बिलियन डॉलर इनकी नेटवर्थ है
और ये यही नहीं, रिचेस्ट मैन पर्सन इन इंडिया एंड द फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन इन द इंडिया एशिया, ये इंडिया के फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं, उसके बाद एशिया में सबसे अमीर आदमी, और दुनिया में सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। और फर्स्ट पे कौन है? इलॉन मस्क है, ठीक है, जिसकी नेटवर्थ है अप्रॉक्स $252 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब ये मैंने जो फोटो ली है वो बिजनेस बार से ली है। तो अडानी एम्पायर कितना बड़ा है, आप ये देखिए कि कैसे ये यहाँ तक पहुंचे। इंक्यूबेटर अडानी की इंटरप्राइज लिमिटेड है, अडानी की एनर्जी एंड यूटिलिटी में आप देखिए क्या क्या है, अडानी रिन्यूएबल, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, अडानी पावर, अडानी न्यू इंडस्ट्री, ACX डाटा सेंटर्स, अडानी पोर्ट्स लॉजिस्टिक, नॉर्थ क्वेंसल एक्सपोर्ट टर्मिनल, ये एक वो था पोर्ट था जो कि ऑस्ट्रेलिया में था, उसे इन्होंने खरीदा, ठीक है। अडानी रोड एंड ट्रांसपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट, अडानी विलमार, अडानी डिजिटल लैब और काफ़ी कुछ अदर कॉपर, डिफेंस, माइनिंग, पेट्रोकेमिकल, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें इनका शेयर ना हो या फिर इनकी कंपनी ना हो। अभी हाल में ही फॉर्च्यून को इन्होंने खरीद लिया, हाल में ही ACC सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, दोनों एक पेरेंट कंपनी है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि वो दोनों एक पेरेंट कंपनी है। मतलब एक ही कंपनी के दो हिस्से हैं, एक ही कंपनी के एक ही मालिक हैं, दो कंपनी है, ठीक है। तो उसको भी इन्होंने खरीदा, उसके हाईएस्ट शेयर पर चेक किया। हाल में ही NDTV को 29% का शेयर फर्स्ट खुद एक्वायर किया और 26% उससे पब्लिक ऑफरिंग के लिए दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब वो 54.60% शेयर NDTV का इन्होंने खरीद लिया। तो ये था काफ़ी कुछ। अब आगे देखते हैं ये अभी हम डिस्कस करते हैं। अब इनकी अर्ली लाइफ देखते हैं, उसके बाद कैरियर पे आते हैं, फिर कैसे अडानी यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो पहले अर्ली लाइफ इनकी देखते हैं क्या थी। तो 24 जून 1962 को इनको जन्म हुआ, जैन फैमिली में, गुजरात, अहमदाबाद, ठीक है। ये लोग 7 भाई बहन थे, 7 सिबलिंग्स थे। इनके जो फादर थे वो स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे, ठीक है। फादर जो थे वो स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे, ठीक है। और अडानी 12th पास किए, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए ये गुजरात यूनिवर्सिटी गए और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स लेने के लिए ये गुजरात यूनिवर्सिटी गए, जिसमें इन्होंने 2 साल पढ़ा, उसके बाद इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है। तो ये थी इनकी अर्ली लाइफ। और अडानी वाज कीन ऑन बिजनेस बट नॉट हिज फादर, इनका काफ़ी इंटरेस्ट था बिजनेस करने का शुरू से ही, पर अपने फादर का नहीं, अपना बिजनेस, ठीक है। और आगे देखते हैं इनका कैरियर। उसके बाद हाउ बिग इज द अडानी ग्रुप, ये अभी मैंने बात किया था, और इसका बताएंगे कितना $बिलियन किस पे खर्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। इनका कैरियर देखिए कहाँ से शुरू होते हैं, राइज ऑफ द अडानी। पहली बात तो जब ये 15 साल के थे, 13 से 15 साल की उम्र में, लगभग 1978 में ये मुंबई चले आए, ठीक है। वर्क एज अ डायमंड फॉर अ सॉर्टर, जो डायमंड की हीरे की घिसाई होती है उसके लिए ये मुंबई चले आए 1978 में। 1962 में इनका जन्म हुआ, 1978 जब ये शायद 16 साल के थे, ठीक है, तब ये आ गए कहाँ, मुंबई। और किसके लिए काम करने लगे, महेंद्र ब्रदर, 1 मिनट, 1978 में ये आए मुंबई और काम किसके लिए करने लगे, महेंद्र ब्रदर का बिजनेस क्या था, डायमंड को घिसना, मतलब डायमंड सॉर्टर। बाद में 1981 में इनका बड़ा भाई महासुख भाई अडानी ने इनको गौतम अडानी को बुला लिया, क्योंकि इनके बड़े भाई का बिजनेस था PVC का, 1 मिनट, हाँ, इनके बड़े भाई का बिजनेस था PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ठीक है, जो कि वो इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगाते थे। तो गौतम अडानी को इनके भाई ने बुला लिया और इनकी कंपनी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आगे देखते हैं क्या हुआ। 1985 में ये कंपनी मतलब बढ़ती गई और क्या कहते हैं, इंपोर्टिंग काफ़ी ज़्यादा, प्राइमरी पॉलीमर ऑफ स्मॉल साइड इंडस्ट्रीज, मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो PVC होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो फिर पॉलीथीन जिससे बनती है, वही चीज़। तो PVC का इनके भाई का बिजनेस था। फिर 1988 में अडानी ने अपनी कंपनी खोली, अडानी एक्सपोर्ट्स, ठीक है, जो कि 1988, ये देखिए आप, 1988 में अडानी एक्सपोर्ट, मैं आपको फुल PPT नहीं ऐसे
वैसे बता दे रहा हूँ, ऐसे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे लिखा रहता तो आप थोड़ा कम रिलेट कर पाते। मैं आपको एक कहानी के रूप में एक सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में बता रहा हूँ किस ईयर में क्या हुआ। 1988 में क्या हुआ था कि इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली जिसका नाम था अडानी एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अडानी एक्सपोर्ट को नाम बदल दिया गया और उसका न्यू नेम रख दिया गया अडानी इंटरप्राइजेज, ठीक है। अडानी इंटरप्राइजेज अभी प्रेजेंट टाइम में नाम है। और ये किसके उस पर काम कर रही थी, इसका काम था एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटीज। मतलब सबसे पहले इन्होंने किस पे इन्वेस्ट किया शुरू से ही, जब इनकी अडानी इंटरप्राइजेज थी, तो पावर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर कमोडिटी। आगे देखते हैं 1988 हो गए। अब आते हैं इनके 1 मिनट 1991। सबसे यही इनका आता है टर्निंग पॉइंट अडानी का, गौतम अडानी का ये टर्निंग पॉइंट आता है। इसमें देखिए क्या हुआ, द इकोनॉमिक लिबरेशन पॉलिसी और 1991 में, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, तो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो रिफॉर्म लाए गए थे, तो उसमें इनको इकोनॉमिक लिबरेशन की हुआ, जिसके मतलब इनके फेवर में था। तो ये अपनी ट्रेडिंग एक्सपेंड करने लगे, ठीक है। और किसमें एक्सपेंड किए, मेटल में, ठीक है, टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल मतलब कपड़े उपड़े, और एग्रो प्रोडक्ट, एग्रो में पहले से ही कर रहा था, और मेटल में और टेक्सटाइल में और 2 कंपनी अपनी ऐड कर लिए। आगे देखते हैं, इन्वेस्ट कर दिया। फिर आता है 1994, ठीक है। इसमें 1994 में क्या हुआ, इसमें गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अनाउंस्ड मैनेज आउटसोर्सिंग ऑफ द मुंद्रा पोर्ट। तो सबसे टर्निंग पॉइंट आप यही से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इनकी जर्नी काफ़ी अच्छी है, इसी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा बिड जो होती नहीं वो मिल जाती। देखिए 1995 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आउटसोर्सिंग ऑफ द मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट को एक पब्लिक उसमें रख दिया कि हम इसे बेच रहे हैं, मतलब कि कौन इसकी बिड लगाएगा, ठीक है, बोली लगाएगा। तो मुंद्रा पोर्ट की बोली लगा के, जो कि गौतम अडानी ने सरकारों से, मतलब पॉलिटिक्स इनकी काफ़ी अच्छी थी, इस वजह से इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया 1995 में। तब से आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं, तो मुंद्रा पोर्ट इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कब, 1995 में। 94 में उन्होंने अनाउंस किया था, 95 में इनको मुंद्रा पोर्ट मिल गया। 1995 में देखते हैं क्या हुआ, सेटअप जेटी ओरिजिनल ऑपरेटेड बाय मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑपरेशन ट्रांसफर अ पोर्ट मुंद्रा पोर्ट। हाँ, तो देखिए ये सेटअप कर दिए जेटी ओरिजिनल ऑपरेटेड, तो ये क्या था, स्पेशल ऑपरेशन अ पोर्ट मुंद्रा पोर्ट जो था वो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट इन इंडिया है, ठीक है। जो ये 1995 में इन्होंने एक्वायर किया, मुंद्रा पोर्ट खरीदा, ये क्या है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 210 मिलियन टन कार्गो पर एनम, लार्जेस्ट पोर्ट, प्राइवेट सेक्टर पोर्ट इन इंडिया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट था। और इन्होंने क्या किया, 210 मिलियन टन्स, 210 मिलियन टन कार्गो पर एनम ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 1996 में पावर बिजनेस आर्म, तो जैसे अडानी के आपने पढ़ा, अडानी रिन्यूएबल, अडानी गैस, अडानी एयरपोर्ट, वैसे 1996 में अडानी ने लॉन्च किए अडानी बिजनेस, अडानी पावर बिजनेस आर्म, मतलब अडानी पावर। इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया थर्मल पावर प्लांट पे, जिसकी कैपेसिटी थी 4620 मेगावाट, जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री था, ठीक है। तो ये क्या था, 4620 मेगावाट की लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री बन गया। कौन सा, अडानी का पावर, ठीक है, अडानी का पावर का जो थर्मल पावर प्लांट था, इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी, जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री हो गया। इसके पहले इन्होंने 210 मिलियन टन कार्गो पर एनम के उस पर मुद्रा पोर्ट, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का पोर्ट बन गया था। आगे देखते हैं, तो ये था 1996। अब शुरू होता है 2006, अडानी इंटर इन अ पावर जनरेशन बिजनेस। जैसे मैंने आपको बता दिया था 1996 में इन्होंने इंटर कर दिया था, लेकिन 2006 में और एक्सपेंड करने लगे। 1909 से 1912 के बीच में देखिए, 9 से 2012 इसमें इन्होंने एक्वायर एबॉट पॉइंट पोर्ट,
ये 2009 या 2010 में इन्होंने एबॉट पॉइंट पोर्ट, जो कि कहाँ पर है, एक मिनट, एबॉट पॉइंट पोर्ट, एबॉट पॉइंट पोर्ट जो कि कहाँ पर है, ये था ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको इन्होंने एक्वायर किया। केमिकल कोल माइन कहाँ थी, क्वींसलैंड। तो पहले एबॉट पॉइंट पोर्ट ऑस्ट्रेलिया से एक्वायर किया, उसके बाद केमिकल कोल माइन जो कि क्वींसलैंड में, ठीक है। उसके बाद 2020 में देखिए, 2020 में अडानी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर बिट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और ग्रीन एनर्जी में, और यहीं से इनका जैसे होता नहीं कि आदमी का राइज शुरू होता है और रिन्यूएबल के सोर्स में। तो अडानी दुनिया का सबसे बड़ी बोली जीत गया है। कॉरपोरेशन ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेसी का इसकी वर्थ कितनी थी, 6 बिलियन यूएस डॉलर। कितनी, 6 बिलियन मतलब 600 करोड़ यूएस डॉलर। इसकी नेटवर्थ कितनी थी, 600 करोड़ यूएस बिलियन डॉलर, और एक यूएस डॉलर में 780 रुपीज होती। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना रुपए का इन्होंने बिड जीती थी। फिर 2020 में ही इन्होंने 8000 मेगावाट की, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट किया, और इसको अडानी ग्रीन ने किया, मेगावाट। ये चीज किसने किया, अडानी ग्रीन। जैसे बोला ना, अडानी रिन्यूएबल है, अडानी ग्रीन। तो ये क्या लगा है, फोटोवोल्टिक पावर प्लांट, जिससे हमको एनर्जी मिल सके, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर इन्होंने और 2000 मेगावाट एक्स्ट्रा बढ़ाया, किसमें, अडानी सोलर में। जो इन्होंने 2020 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर बिट खरीदा था, 6 यूएस बिलियन डॉलर का, उसमें 2000 मेगावाट और एडिशनल किया, ठीक है, 2000 मेगावाट और इन्होंने इंक्रीज किया। फिर आगे देखते हैं। फिर सितंबर 2020 में, ये इनका राइजन आप देख रहे होंगे 2020 से ही पूरा चेंज हो जा रहा है। तो इन्होंने 74% स्टेक इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ले लिया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आप जानते होंगे कि यह भारत का सबसे दूसरे नंबर पे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो कि दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे आता है। पहला बिजिएस्ट एयरपोर्ट दिल्ली है, दूसरा मुंबई। तो उसमें उसका 74% स्टैक ले लिया इन्होंने। उसके बाद नवंबर 2021 में जैसे कि हर मीटिंग होती है, वैसे ब्लूमबर्ग इंडियन इकोनॉमिक फोरम, ये था ब्लूमबर्ग इंडियन इकोनॉमिक फोरम। इसमें इन्होंने बोला कि ये 70 यूएस बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, 70 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, किस पे, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी, ठीक है। और ये 70 यूएस बिलियन को कहाँ करेंगे, यूएस बिलियन डॉलर, ठीक है। अब इसको कहाँ ये इन्वेस्ट करेंगे, इसको 3 चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। पहला सोलर, 1 मिनट, पहला क्या था, 70 यूएस बिलियन डॉलर, ठीक है। तो पहला ये इन्वेस्ट करेंगे सोलर में। दूसरा इलेक्ट्रोलाइजर जो कि ग्रीन एनर्जी बनाने के काम आता है। तीसरा टरबाइन प्लांट, ठीक है, जिससे भी हम लोग विद्युत पा सकते हैं। फिर आप देखिए, फिर 2022 तो इनकी कंपनी का समझिए कि ये टॉप लिस्ट में आना शुरू है। 2022 का देखिए, फरवरी 2022 में इन्हें एशिया का रिचेस्ट पर्सन घोषित किया गया, एशिया का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन, ठीक है, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी। लेकिन ये किसको फरवरी में बीट किए, ये मुकेश अंबानी को बीट करके एशिया के सबसे बड़े बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 2022 में इनकी नेटवर्थ हो गई 54.3 यूएस बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये बिल गेट्स को पीछे छोड़ के अगस्त 2022 में इनकी नेटवर्थ हो गई 54.4 यूएस बिलियन डॉलर, ठीक है। तो 1 मिनट, अगस्त में इनकी नेटवर्थ कितनी हो गई, 154.5 यूएस बिलियन डॉलर, ठीक है, अगस्त में। फिर उसी में ये थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हो गए बाय
फोर्ब्स की वजह से, ठीक है, फॉर्च्यून ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। फिर मई 2022 देखते हैं इनका। मई 2022 में अडानी फैमिली ने एक्वायर किया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। मई 2022 में अडानी फैमिली ने एक्वायर किया क्या, अंबुजा सीमेंट और इसकी सब्सिडी अलायंस एसीसी। अब जैसे एक मालिक होती है तो उसके कई कंपनियां होती हैं, तो लेकिन हम लोग सोचते हैं ये सीमेंट अलग है या कोई भी चीज़ हो, जैसे हम चाइना की बात कर लेते हैं, तो हम लोग जब फ़ोन परचेज करते हैं तो सोचते हैं यार रेडमी लें, रियलमी लें, लेकिन इनकी पेरेंट कंपनी जो है वो एक ही है। जैसे अब हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, जैसे हो गया फेसबुक, हो गया व्हाट्सअप, हो गया इंस्टाग्राम, हम सोचते हैं ये सारे अलग अलग हैं, लेकिन इनकी पेरेंट कंपनी एक ही है। वैसे ही अंबुजा और इसकी सब्सिडरी अलायंस एसीसी के जो मालिक थे होलियम ग्रुप, ठीक है, उनसे ये 10.5 बिलियन यूएस डॉलर से खरीद लिया, ठीक है, और इसका काफ़ी ज़्यादा शेयर खरीद लिया। फिर अगस्त 2022 में हम फिर आते हैं, देखते हैं कि AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड, तो जो कि एक यूनिट ऑफ अडानी ग्रुप है, ठीक है, यूनिट ऑफ AMGL, ये यूनिट ऑफ अडानी ग्रुप, ठीक है। अब इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया कितना, 29.18%। NDTV आप जानते होंगे रवीश कुमार को, जो काफ़ी फेमस पत्रकार हैं, तो वो एंकर हैं NDTV पे, तो उनका इन्होंने 29.18% शेयर खरीदा, और बाकी जो और फर्दर के लिए 26% इन्होंने पब्लिक कर दिया कि पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करे, शेयर करे, उसे हम बाद में एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरे NDTV का ये 54.18% शेयर होल्डर बन गए, जो कि सबसे हाईएस्ट था। और बात ऐसी थी कि ये शेयर इन्होंने थर्ड पार्टी से लिया, जो इनकी पेरेंट कंपनी थी NDTV की, उनसे इन्होंने नहीं लिया। ये इसकी NDTV के जो पेरेंट मालिक हैं राधिका राय और प्रणव राय, तो उनसे इन्होंने एक्वायर नहीं किया, ये थर्ड पार्टी से एक्वायर किए, जो कि NDTV में शेयर इन्वेस्ट की थी। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये था अडानी का सफ़र। और इनकी बात बताई जाती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, जिसकी वजह से इनको इतनी ज़्यादा, पहली बात तो 1994 में जो 95 जो इनको सबसे हाईएस्ट विन मिली थी, वो भी PM मोदी की सरकार थी उस समय, तब भी वो काफ़ी अच्छा रिलेशन था। तो इस वजह से तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहती है पॉलिटिक्स में ये, कि कई बार होता है कि ये बिजनेसमैन का नरेंद्र मोदी लोन माफ़ कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो हाँ, ये थोड़ा होता है, ये नकार तो बिल्कुल नहीं सकते, लेकिन हाँ ये होता है कि बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जाती है, ठीक है। और संबंध प्राइम मिनिस्टर और गौतम अडानी के अच्छे हैं, इस वजह से भी आप इनकी सक्सेस का 2 से 4%, 5% मान लीजिए कि इनका भी हाथ है, ठीक है। तो सक्सेस दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती, ये काफ़ी लॉन्ग एफर्ट देख रहे हैं आप। 1962 से इन्होंने शुरू किया था, मतलब इनका जन्म हुआ था, और ये अर्ली लाइफ में ही 1978 में इन्होंने छोड़कर गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई आ गए थे, और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर लगातार इन्वेस्ट करते हुए चले गए, और आज दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए, और एशिया के पहले अमीर सबसे बड़े, और इंडिया के पहले। तो दोस्तों यह था लेक्चर मेरा, और आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। और इसमें मैं आपको एक PDF और है, उसको आपको दिखा देता हूँ, उससे आप और देखिए हाउ बिग इज द अडानी ग्रुप। अडानी का ग्रुप कितना बड़ा है ये देख लीजिए। लार्जेस्ट सोलर डेवलपर इन द वर्ल्ड, ठीक है, बिगेस्ट एडिबल ऑयल ब्रांड फॉर्च्यून ऑयल, ये मैंने जो पेज लिया है वो बिजनेस पार से लिया है, ठीक है। तो अडानी गैस, लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर, $38 बिलियन, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट गैस में, ठीक है। उसके बाद बिगेस्ट एडिबल ऑयल ब्रांड फॉर्च्यून ऑयल पे इन्होंने 14 बिलियन, विलमार, अडानी विलमार जो इनकी कंपनी है, उन्होंने फॉर्च्यून ऑयल जो नहीं आता रिफाइंड, उस पर इन्वेस्ट किया। लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर 38 बिलियन का है। बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑफ थर्मल प्रोड्यूसर 15 बिलियन, ठीक है। 25 बिलियन है लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ ऑपरेटर। ये सब इन्होंने इन्वेस्ट कितना किस पे किया, 35 बिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया है। लार्जेस्ट कोल ट्रेड एंड माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, बिगेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर, ठीक है, तो इस पे इन्वेस्ट किया है। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इस पे इन्वेस्ट किया है। तो काफ़ी आप देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया है किस पे, सोलर डेवलपमेंट, मतलब रीन्यूएबल सोर्स पे। मैंने आपको बताया $61 बिलियन US,
अब आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि $1 में 80 रुपीज़ मान लीजिए, ठीक है, $1 में 80 रुपीज़ और 1 बिलियन में 100 करोड़, तो 6100 करोड़ इंटू 80 कर लीजिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पैसे हो गए ये। तो ये था पूरा लेक्चर, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और तो और आप इसकी PDF हम स्टडी विद से टेलीग्राम पे भेज देंगे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और वैल्यूएबल फीडबैक भी कमेंट भी दे दीजिए। आपको अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। साइनिंग ऑफ, सिद्धार्थ मिश्रा।